नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, क्वेश्चन आता है कि कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो कितना गिर सकता है। तो अगर कोई 100 का स्टॉक है तो आप कहेंगे कि ये तो पूरा ही गिर सकता है, मतलब अगर कंपनी ही ख़त्म हो गई, बैंकरप्ट हो गई समझ लीजिए, तो ये तो ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन एक देखिए केस है ऐसा, जो कंपनी कुछ दिक्कत हो ना, फंडामेंटल वाइज ये टेम्प्रोरी अगर प्रॉब्लम्स आपको दिखें तो ये कितना गिर सकता है। तो ये कंपनी का नाम है, देखिए, एम्फेसिस आईटी कंपनी है, और यहाँ पे आज के दिन भी 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें अगर बात करते हैं एक साल का डेटा, एक साल में ये देखिए 1456 रुपये की करेक्शन आई है, परसेंटेज टर्म्स में 45%। और अगर हम देखें 5 साल का डेटा, तो 5 साल में डिस्पाइट इतने बड़े फॉल के बावजूद 76% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर टॉप से देखेंगे तो टॉप पे तो यहाँ पे पैसे 3 गुना से ज़्यादा हो रहे थे। और यहाँ पे अगर हम ऑल टाइम इसका देख लें हिस्ट्री, तो जब से पूरी लिस्टिंग हुई है 500% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो देखिए, इसमें इस वीडियो में पर्पस यही है एनालिसिस करने का कि क्यों गिरावट हो रही है और कहाँ पे ये गिरावट जो है रुक सकती है। क्योंकि रीजंस काफ़ी हैं, कंपनी सॉलिड है, लेकिन क्या मौके ढूंढने चाहिए हमें इस तरह की गिरावट में एंट्री लेने का। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास तो इसमें हो सकता है वीडियो में आंसर आपको यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टेक्निकल से। टेक्निकल क्या है, वीक है यहाँ पे, और यहाँ पे लगातार करेक्शन हुई थी, एक सीवियर फॉल देखने को मिली थी, लेकिन उसके पहले अच्छी सी तेज़ी भी देखने को मिली थी। और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, लेकिन अब अगर आज का देखें तो यहाँ पे इसमें भी अब इसको ब्रेक कर दिया है। अगर ये पिछला सपोर्ट देखें, ये जो लाइन थी यहाँ पे, ये इसको यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो रुका हुआ था, एक रेंज में था, वो भी अब ब्रेक हो गया है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें थोड़ा 2018 से, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कंसोलिडेशन होते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे थीम बदला इस कंपनी का तो यहाँ पे अच्छी रैली भी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ। जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स हैं जो कि 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होल्ड करते अच्छी कंपनी को, उनको यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए था। जो नहीं लिए हैं देख सकते हो आप, 1800 पे आ गया है, यहाँ पे ले लेते तो आपको यहाँ पे 2800 का भाव ज़्यादा देखने को मिलता। तो यही चीज़ है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर न्यूज़ ऐसी आती है, कंपनी के बिजनेस पे असर पड़ते हैं। तो चलिए जो न्यूज़ है उसको हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का बिजनेस समझिए आप सबसे पहले। तो ग्लोबल आईटी कंपनी है जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है किस चीज़ में, क्लाउड एंड कॉग्निटिव सर्विसेज अप्लाइज नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्राइजेस ट्रांसफॉर्म बिजनेस ग्लोबली। तो जो बिजनेस हाउसेज हैं ग्लोबली, आप कह सकते हो कंपनी काम करती है, उनको ये अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ताकि वो कंपनियाँ जो हैं और इफ़िशेंटली और अच्छे से फंक्शन कर सकें। आईटी सेक्टर में ये कंपनी जो है अपने सोल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसमें इससे लेना क्या देना है, यहाँ पे अगर हम इस गिरावट की बात करते हैं तो थोड़ा थीम समझिएगा। देखिए, इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू अगर आप कहें तो BFSI से आता है, मतलब यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस का जो डोमेन है, ये इस तरह की जो बड़ी बड़ी दुनिया भर की कंपनी होती हैं ये सर्विस लेती हैं किससे, एम्फेसिस से। तो एम्फेसिस का बिजनेस जो है मेनली आप कह सकते हो यहीं से आता है, इनको यहाँ से पैसे मिलते हैं, डॉलर में कह सकते हो। तो अभी इस समय अगर दुनिया भर की बात करो तो SVB बैंक के बाद, क्राइसिस के बाद, अब क्रेडिट स्विस का भी यहाँ पे नाम आ गया है। तो ये जो है एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक के बाद एक, क्योंकि सब कुछ को रिलेटेड है। अगर एक में दिक्कत आती है, एक गिरता है तो दूसरा गिरता है, इसी तरह ये पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है काम करता है। तो एक में प्रॉब्लम आई, अब दूसरे में दिख रही है। और अगर और भी मान लीजिए ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई और भी बड़ा यहाँ पे हादसा हो जाए तो फिर एम्फेसिस को और भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप कह सकते हो कि इनका जो है बिजनेस ही डिपेंड करता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि इस समय क्या चल रहा है इसके लिए। यहाँ पे और देखें तो कंपनी जो है, इसके बारे में बिजनेस एरिया देख सकते हैं कि IT, ITES और BPO इंडस्ट्रीज इन वेरियस डोमेन सच एस बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स। तो ये मेन है इनका थीम, मैं बार बार कह रहा हूँ। कम्युनिकेशन में भी है, इंश्योरेंस में भी शामिल कर सकते हो। तो पूरी दुनिया भर में प्रॉब्लम चल रही है। SVB बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के बाद से ही तो प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि चलिए वैल्यूएशंस की बात करते हैं यहाँ पे, कि इतनी गिरावट के बाद क्या थीम है। देखिए, स्टॉक का P 21 के आसपास है, मार्केट कैप 34,000 करोड़ है, और यहाँ पे 1800 का प्राइस है।
तो ऊपर के लेवल से आधा हो चुका है 50%। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम्स है, लेकिन आईटी कंपनी में हम इसको ज़्यादा वेटेज देते नहीं हैं। रिटर्न रेशियोज कंपनी के काफ़ी सॉलिड है, तो और कोई दिक्कत दिख नहीं रही यहाँ पे। कंपनी के ऊपर डेट है लेकिन इक्विटी का कुछ भी नहीं है, 15% है। एसेट्स कंपनी के स्ट्रांग है, रिजर्व स्ट्रांग है, कैश बैलेंस है बैलेंस शीट पे। इसके अलावा सीएफओ कन्वर्जन रेशियो अच्छा है पैट का। फ्री कैश फ्लो जनरेशन करती है कंपनी। प्रॉफिट का वेरिएशन पिछले 5 साल में 12% के रेट से इन्होंने प्रॉफिट चेंज किए हैं, जो कि एक सही फिगर है, अच्छा फिगर है मिड कैप कंपनी के हिसाब से। तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो न्यूज़ बेस्ड है यहाँ पे ऑलरेडी आप कह सकते हो कि स्लो डाउन। पहले जब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली तो थीम क्या था कंपनी में कि बहुत सब कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन अच्छा हो भी रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे जो वॉर चल गई यूक्रेन और रशिया की, इसकी वजह से जो ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिले हैं, वो उसकी वजह से यहाँ पे जो इनका आप कह सकते हो कि ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी था वो कम हो गया। ऐसा नहीं हुआ नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो हाँ पहले उम्मीद थी वो कम हो गया। और उसके बाद फिर करेक्शन आना शुरू हुआ, जो वैल्यूएशंस बढ़ गए थे वो फिर नॉर्मलाइज होने लगे। अब इतने करेक्शन के बावजूद अब न्यूज़ आ रही है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी दिक्कत आ सकती है, तो इस कंपनी के लिए भी वो एक प्रॉब्लम हेडेक बन सकती है। तो फिर से एक नया करेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से न्यूज़ है, टेम्प्रोरी है, दुनिया भर में ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इससे सब यूएस की बात करें तो ये उबर जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2018 2008 का यहाँ पे क्राइसिस फिर से देखने को मिलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में होगा। हाँ, ज़रूर एक नेगेटिव साइन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये टेम्प्रोरी ही रहने वाला है एफएससीज के लिए भी।